कि उस जंतर मंतर पर ऐसा मंतर पढ़ा जा रहा था कि हैदराबाद और मुंबई में ये जो बच्चे मीम्स बना रहे थे, मैं तौबा ही कर सकता हूँ। ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मोदी सरकार इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि उनका हनीमून पीरियड चल रहा है मेलोनी के साथ। हनीमून मनाने दो एटलीस्ट। वो तो मित्री है। मेरे प्यारे देशवासियों, जानो आप। कर रहा हूँ ऊपर करो। क्या लिखा हुआ है मैम? या पेपर जो बार बार लीक करता रहता है। मैं तौबा ही कर सकता हूं। क्या क्या कर दिया आपने। मोदी को नहीं छोड़ा, बाबा को नहीं छोड़ा, संघ परिवार को नहीं छोड़ा, सबको बता दिया। आए है क्या क्या कर दिया आपने। कि मोदी डरता क्यों है? जब जनता रोड पर निकलती आती है तो मोदी और बाबा आरएसएस डरती है। जब किसान दिल्ली को आया तो मोदी झुक गए। बच्चों पर बच्चियों पर लाठियां बरसाई गईं। लाठियों में कीले लगे हुए थे, सर पर मार कर सर फोड़ा गया, हाथ और पैर तोड़ दिया गया। हम उनको भी मजम्मत करते हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी करते हैं, मगर जब हम पुकार पुकार कर कह रहे थे कि CAA के कानून के खिलाफ, जब जामे मिलिया यूनिवर्सिटी में घुसकर, लाइब्रेरी में घुसकर बच्चों को मारा गया, एक बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसकी आंख जाए हो गई, बेटियों को रोड पर मारा गया, हमारी बेटियां तड़प रही थीं, दुनिया तमाशा देख रही थी, उन बच्चों को मारा गया रोड पर गिराकर। जामे मिलिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म से कहा गया कि यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो तो हाथ उठाकर निकलो। अरे हाथ उठाकर उनको कहा गया बाहर निकलो। हम यही कहना चाह रहे हैं, जुल्म किसी पर हो, जुल्म होता है, ये सेलेक्टिव सिलेक्शन नहीं कर सकते आप। जो कुछ दिल्ली में हुआ, मैं इसका कंडेम करता हूं कि 4 बच्चों पर मोदी के हुक्म पर पेलेट गन चलाई गई, जिसमें एक बच्चे का नाम शेख इरशाद मंसूरी भी था, जो जबलपुर मध्य प्रदेश का, जिसने BSc और MBA की तालीम हासिल की। उस पर पेलेट गन की गोलियां चलाई गईं, 12 बोर। और वो उस बच्चे से मुलाकात केंद्र के मंत्री नड्डा साहब जाकर मिले। उस शेख इरशाद मंसूरी से जब नड्डा साहब ने पूछा कि तुम वहां क्यों गए थे, तुम वहां क्यों गए थे, तुम यहां पर क्यों आए, लोग पूछेंगे तुमको। आप यहां पर आए तो बाज लोग पूछेंगे चमचे सप्पा के, अरे तुम क्यों गए। तो इरशाद मंसूरी ने जो जवाब दिया, उसको अपने जहन नशीन कर लीजिए। शेख इरशाद मंसूरी ने मोदी के मंत्री से कहा, शिक्षा का मसला था, नाइंसाफी हो रही थी, नाइंसाफी के खिलाफ मैं गया था। तो मेरे भाई, मगर उस बच्चे को पेलेट गन से छर्रे निकलते हैं, 12 बोर जो RAF के पास थी, उस बच्चे की आंख में, जिस्म में गोली लगी। एक 19 साल का बच्चा है साहिल, एक 32 साल की खातून है, एक 28 साल का
अंग्रेजी आउटलुक मैगजीन के सहाफी हैं, इनको पैलेट गन से मारा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिसने आर्डर दिया पैलेट गन चलाने का, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरे भाई, क्या आप जानते हैं कि 2016 और 2019 तक कश्मीर में यही पैलेट गन से 140 लोगों को गोली चलाई गई। पैलेट गन से 140 अंधे हो गए, नाबीना हो गए। 140, 14,000 लोगों पर कश्मीर में आंख में गोली लगी। अब आप बताइए, उसमें 19 महीने की बेटी थी हमारी, उसका नाम हिबा था। यहां 4 को मारा गया। हम मजम्मत करते हैं, कश्मीर में 140 लोग नाबीना हो गए, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि रोड पर नहीं निकलना है, अपनी जानों की हिफाजत करो। तुमको सिर्फ निकलना है मुत्तहिदा तौर पर। जिस दिन इलेक्शन होगा, एक ताकत और खुव्वत बनकर निकलो और पूरे एतमाद के साथ जाओ कि अब के बार वोट पतंग पर पड़ेगा और हम अपने आप को वोट देंगे। बिहार में भी भैया ने बड़ी कोशिश की थी, अखिलेश ने अपने 4 मुस्लिम सांसद को भिजाया। वो जहां कहीं भी जाते, अपनी तकरीर की शुरुआत करते और खत्म करते असदुद्दीन ओवैसी के वजीफे से और उसी पर खत्म करते। इतनी गालियां, इतना झूठ बका गया, मगर लाखों सलाम बिहार और खास तौर से सीमांचल की जनता को कि उन्होंने अखिलेश के उस पैगाम को ठुकराया और कहा कि बिहार में हमारी लीडरशिप होगी। हम अपने वोटों से अख्तरुल ईमान तौसीफ आलम को और मंजलिस के तमाम मुर्शिद साहब को, सरवर आलम को कामयाब करेंगे। मेरे भाई, अगर अल्लाह मेरे दिल को जबान देता तो मैं दिल को निकाल कर तुम्हारे कदमों में रख देता कि याद रखो, तुम जब उठकर अपने हक के लिए लड़ोगे, नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा। कोई आकर तुमसे इंसाफ नहीं करेगा। हाँ, हमारे मरने के बाद हमारे जनाजे पर आकर खड़े होकर मरने वाले के खानदान को पुरसा देकर चले जाएंगे, मगर अब ऐसे नहीं होगा। हम नहीं मरेंगे, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जिंदा रहेंगे अपने हक के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। हम जिंदा रहेंगे ताकि हमारी जिंदगी, हम उस जिंदगी से अपने परवरदिगार के इबादत गाहों को आबाद कर सकें। हम जिंदा रहेंगे इसलिए कि हम अपने मदरसों को आबाद रख सकेंगे। हम जिंदा इसलिए रहेंगे ताकि हमारी बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए। हम जिंदा इसलिए रहेंगे कि कोई नाइंसाफी हमसे ना करे। याद रखो, अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा। और कैसे देना पड़ेगा? जज्बाती तकारीर से नहीं, नारों से नहीं, मगर इत्तेहाद से देना पड़ेगा। क्या आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे? क्या आप मंजलिस का साथ देंगे? मेरे भाई, ये नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की है। मैं यहां पर नेता बनने के लिए नहीं आया हूं और अल्लाह मेरे दिल का हाल जानने वाला है। मैं यही चाहता हूं कि तुम नेता बनो, तुम सांसद बनो, तुम विधायक बनो, तुम लीडर बनो, तुम इस कलम से अपने मुकद्दर के फैसले करो। अल्लाह तुमको इतनी ताकत दे। ये मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है। इंशाअल्लाह ताला 29 में कोई 80 साल का शख्स इस देश का वजीर आजम नहीं बनेगा। कोई 40-45 साल का नौजवान इस मुल्क के मुकद्दर को बदल देगा, जहां पर अमन होगा, इंसाफ होगा, किसी के पास नफरत नहीं होगी। ये मंजिल इसकी कोशिश कर रही है।
तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया और मैं शुक्रगुजार हूं। एडवोकेट जफर साहब संभल से आए हैं। ये वो आदमी है जिसने अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए जेल को जाना पसंद किया, जालिम से समझौता करने को पसंद नहीं किया।